1994 की फिल्म अंदाज अपना अपना अगर तुमने देखी है ना तो तुम्हें पता ही होगा कि उसमें दो सबसे बड़े स्टार्स थे, आमिर खान एंड सलमान खान। दो चार्मिंग हीरोइंस थी, रवीना टंडन एंड करिश्मा कपूर। एक मास्टरमाइंड विलन था तेजा और एक कल्ट लेवल का ना चिंदी चोर था क्राइम मास्टर गोगो। मतलब इंग्रेडिएंट सब थे ब्लॉकबस्टर के, लेकिन फिर भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी 1994 में। ना कलेक्शंस आए, ना अवार्ड्स मिले, ना ही ऑडियंस को समझ में आई थी कि ये फिल्म कहना क्या चाहती है। लेकिन आज 30 साल बाद ये फिल्म मीम्स की मां है, बॉलीवुड मेटा जोक्स की कॉमेडी का सिलेबस है, लगता है कच्चा खिलाड़ी है। और हर प्रो कंफ्यूज डिल्यूजनल मिलेनियल के लिए ना एक रिलेटेबल रियलिटी बन चुकी है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि लोगों ने उस वक्त इस फिल्म को समझा ही नहीं था, मतलब समझने में गलती कर दी थी और 1994 की डिजास्टरस मूवी बन गई थी ये। बट इतने सालों बाद ना कुछ तो ऐसा है कि आज भी हर रील, हर मीम, हर कॉन्वर्सेशन में ना अंदाज अपना अपना की झलक तुमने कहीं ना कहीं देखी होगी। जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बंदर। इस वीडियो में ना हम बात करेंगे कि क्यों ये फिल्म फ्लॉप हो गई, क्या क्या सही था इस फिल्म में, और ये हमारी जिंदगी से इतनी कनेक्टेड है कैसे, और कैसे ये बन गई एक कल्ट क्लासिक पिक्चर। तो गाइस, मैं हूं राजीव कुमार और तुम देख रहे हो वाईबीपी फिल्मी। तो अगर तुम चैनल पर नए हो ना तो वाईबीपी फिल्मी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हर हफ्ते तुम्हारे लिए लाते रहते हैं। अंदाज अपना अपना में ना सब कुछ था। दो सुपरस्टार्स थे, चार्टबस्टर सॉन्ग्स थे, आउट ऑफ द बॉक्स कॉमेडी थी, डबल रोल्स थे और एक ऐसा विलन था जिसका नाम ही क्राइम मास्टर गोगो था। फिर भी फिल्म फ्लॉप कैसे हो गई, तो डाइसेक्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली दिक्कत थी टाइमिंग की। 1994 के एंड तक ना ऑडियंस का टेस्ट ड्रास्टिकली शिफ्ट हो चुका था। लोग इमोशनल फैमिली सागाज में ना इन्वेस्ट कर रहे थे। हम आपके हैं कौन जैसी फिल्में देखी जा रही थी, जिसने ना लोगों के दिमाग में शादी और संस्कार के सपने भर दिए थे। दूसरी तरफ एक्शन जॉनरा वाज बूमिंग। फिल्म्स लाइक मोहरा, क्रांतिवीर, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसी फिल्मों में थप्पड़ गन पेट्रोटिज्म का जो कॉम्बो मिल रहा था ना ऑडियंस को, वो ऑडियंस को बहुत अच्छा लग रहा था। और तब आई भाई ये कार्टूनिश कॉमेडी फिल्म, जो ना फुल्ली फैमिली फिल्म थी, ना एक्शन एंटरटेनर थी, ना ही रोमांटिक मसाला थी। मतलब जॉनरा का जो कंफ्यूजन है ना, वो लोगों के दिमाग में उस टाइम पर आ चुका था। उनके अंदर पब्लिकली इस जॉनरा को एक्सेप्ट करने की हिम्मत ही नहीं थी। जैसे कि लोग आज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि भाऊ महाराष्ट्र में रहने के लिए मराठी बोलनी पड़ेगी। दूसरी गलती थी, प्रमोशन जीरो था। ना टीवी पे इंटरव्यूज थे, ना मैगजीन कवर्स हो रही थी, ना रेडियो जिंगल्स हो रहे थे इस फिल्म को लेकर। फिल्म ना इतनी साइलेंटली रिलीज हुई थी जैसे कि कोई सीबीएसई का रिजल्ट हो। अब तो रिश्तेदारों ने भी फोन करना बंद कर दिया है। 90s में ना प्रमोशन का मतलब होता था कि मिथुन दा की जो फिल्म है ना, उसका पोस्टर रिक्शा के पीछे चिपका हुआ है। हाँ, वो बात अलग है कि वो कभी कभी खुद साइकिल के पीछे छुपे रहते थे। मतलब ऐसा प्रमोशन अंदाज अपना अपने के टाइम पे ऑलमोस्ट इनविजिबल था। अब तीसरा इशू था कंपटीशन, जो बहुत खतरनाक था बाकी फिल्म्स के साथ, क्योंकि भाई सिंगल स्क्रीन सिनेमास होते थे उस टाइम पर। तुम ना 1994 का लाइनअप देख लो। हम आपके हैं कौन, आई मीन इट्स सपोज्ड टू बी अ लव स्टोरी, बट ऑनेस्टली इट्स जस्ट अ 3 आवर लॉन्ग स्टोरी जहां पर सलमान खान इज फ्लर्टिंग विद भाभी सिस्टर्स, और वो भी ना संस्कार के नाम पे दीदी तेरा दीवाना पर डांस कर रहे हैं। नेक्स्ट मूवी मोहरा, जहां पर रवीना टंडन इन येलो साड़ी प्लस 2 चीज बड़ी है मस्त मस्त। भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। थर्ड, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, अक्षय कुमार प्लस सैफ अली खान कॉमिक एक्शन ब्रोमांस, तब की दोस्ताना थी वो। अब इन सब के बीच में आमिर खान, सलमान खान की क्वर्की इलॉजिकल कॉमेडी एक रिस्क थी, और तब के थिएटर गोर्स भाई रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते थे। वो ना बस गोविंदा अप्रूव्ड फॉर्मूला चाहते थे। और सबसे बड़ा रीजन था सलमान खान का शूटिंग सेट पर लेट आना। आमिर खान, जो हमेशा से पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन्ड एक्टर के रूप में जाने जाते हैं, सलमान खान के ना लेट रिसीव बिहेवियर से ना वो काफी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। सेट पर सलमान का बार बार देर से आना, कैजुअल एटीट्यूड रखना, ये सब ना आमिर को इतना अनॉय करने लग गया कि उन्होंने भाई डिसाइड कर लिया कि वो ना सलमान खान के साथ कभी भी जिंदगी में काम नहीं करेंगे। और सच में इतने सालों के बाद भी अंदाज अपना अपना उनकी पहली और आखिरी फिल्म कोलैबोरेशन बन के रह गई। इस फिल्म की कॉमेडी ना प्रिडिक्टेबल नहीं थी, स्लैपस्टिक भी नहीं थी, ये एक सेल्फ अवेयर नॉनसेंस थी। अमर प्रेम की ओवर एक्टिंग, तेजा का जो डबल रोल है, भल्ला रॉबर्ट का सर्कस, ये सब कुछ आज की मीम जनरेशन के लिए ना रिलेटेबल है। वो इसे देखते भी हैं और ऐसा ही कंटेंट क्रिएट भी करते हैं जिसे सब देख रहे हैं। लेकिन तब के लोग कंफ्यूज हो गए ये सब देखकर। क्रिटिक्स ने उस वक्त रिव्यू दिया कि ओवर एक्टिंग की दुकान है ये, प्लॉट कहाँ है, ये स्पूफ है या सटायर या सर्कस। अरे भाई, तब सर्कस रिलीज भी नहीं हुई थी, फिर भी लोग कंपैरिजन दे रहे थे, पता नहीं क्यों। कुछ लोगों ने तो इसे बच्चों वाली फिल्म कह दिया, बट तब किसी को भी नहीं पता था कि ये फिल्म अपने वक्त से 20 साल आगे थी। एंड द मैन बिहाइंड इट वाज डायरेक्टर राजकुमार संतोषी जी।
जिन्होंने इस फिल्म को ऐसा बनाया कि एक एक्सपेरिमेंटल कॉमेडी जैसी लगी है जिसमें लॉजिक को इंटेंशनली इग्नोर किया गया है। और तब का इंडिया ना भाई डिल्यूजनल एरा में ना जी रहा था, जहां जोक को समझने के लिए ना 5 मिनट की पॉज की जरूरत नहीं होती थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले VFX यूज हो जाते थे, फिर दीदी तेरा देवर दीवाना पर, और जैसे हर मिसअंडरस्टूड जीनियस के साथ होता है ना, समझने में टाइम लगता है, लेकिन जब समझ में आती है ना तो ऐसी समझ में आई कि भाई मीम्स बन गए, टी-शर्ट्स छप गई। और 25 अप्रैल 2025 को इतने सालों बाद ना इस फिल्म को दोबारा 4K में रिलीज किया गया और लोग उसे देखने भी गए थिएटर में, क्योंकि ग्रेटनेस ना कभी भी एक्सपायर नहीं होती है, वो बस डिलेड एप्रिसिएशन का ना वेट करती है। अब जितना कंफ्यूजन अंदाज अपना अपना ने क्रिएट किया ना, उतनी ही क्लैरिटी उसने एक बात पे दे भी दी थी कि कॉमेडी एक आर्ट है, आर्ट। स्टुपिडिटी में ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब जाके वो चीज चलती है। ये फिल्म एक केओटिक क्लासरूम जैसी थी जहां पे हर कैरेक्टर ना अपने अलग सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहा था। अमर प्रेम वो लास्ट बेंचर थे जिनकी स्टुपिडिटी पे पूरी क्लास हंसती है। क्राइम मास्टर गोगो क्लास का वो बच्चा था जो लंच ब्रेक में ना सबसे उधार मांगता फिरता है। तेजा वो है जो क्लास का मॉनिटर होता है और उसी का ट्विन ब्रदर उसकी कंप्लेंट जाके ना प्रिंसिपल को कर देता है, पर फिर भी सब मिलके एक ही एग्जाम दे रहे होते हैं और वो एग्जाम होता है कॉमेडी का। अंदाज अपना अपना ने हमें वो दिया जो बाकी फिल्मों ने कभी रिस्क लिया ही नहीं, जैसे कि इलॉजिकल होना, कार्टून लेवल की कॉमेडी दिखाना विद स्मार्ट राइटिंग हाइडिंग इनसाइड द मैडनेस। इस फिल्म का सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक था कास्टिंग। आमिर खान, मतलब मिस्टर परफेक्शनिस्ट नहीं, वो आइला वाले कैरेक्टर। आइला, जूही चावला, एक ऐसा कैरेक्टर जिसे खुद को नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, जो रियलिटी से ज्यादा अपने सपनों में जी रहा होता है। सलमान खान का कैरेक्टर, मतलब वो अपने पीक चार्म पे थे उस टाइम पे, एक ऐसे टपोरी लवर बॉय जो स्वैग में हीरो तो लगते थे लेकिन ना दिमाग से थोड़े पुअर थे। और इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बस एक बार देखने को मिलेगी, ये तब किसी ने भी नहीं सोचा था। अमर और प्रेम एक दूसरे की जोक्स पे हंस भी रहे थे, एक दूसरे को रोस्ट भी कर रहे थे और एक ही हीरोइन के लड़ भी रहे थे, लेकिन सब कुछ इतना चार्मिंग था कि ईगो कहीं दिख नहीं रहा था। ये बॉलीवुड का ना रेयर कॉमिक ड्यूओ था जिसमें राइवलरी में भी ना दोस्ती थी और स्टुपिडिटी में भी ना टैलेंट था। वही मूवी की हीरोइंस जो रवीना एंड करिश्मा थी, उनके असली नाम यूज हुए थे मूवी में। दूसरा जीनियस मूवमेंट था डायलॉग्स। तेजा मैं हूँ, मार किधर है? तेजा मैं हूँ, मार किधर है? ये तेजा तेजा क्या है? ये तेजा तेजा, ये तेजा तेजा क्या है? ये तेजा तेजा। दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने, अरे दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने। ये लाइन सिर्फ डायलॉग्स नहीं थी, ये ना 90s के वर्ड से फॉरवर्ड्स थे जो लोग आज भी रियल लाइफ में यूज करते हैं। तीसरा मास्टर स्ट्रोक था भाई सपोर्टिंग कास्ट। क्राइम मास्टर गोगो मुगैम्बो का भतीजा निकला, भल्ला रॉबर्ट, इनकी जो टाइमिंग थी ना वो मॉडर्न डे मीम रिएक्शन जैसी थी। और रवीना एंड करिश्मा के नेम स्वैप्स, भाई वैसे अगर करिश्मा की जगह ट्विंकल खन्ना को ले लेते ना तो आज तक लोग कंफ्यूज रहते कि इन दोनों में से रवीना कौन है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आता। सब के सब कैरेक्टर्स ना लाउड थे, लेकिन लिखे इस तरीके से गए थे कि एक भी कैरेक्टर फॉरगेटेबल नहीं था। हर किसी का अपना मूवमेंट था, अपनी कॉमिक आर्क थी। फिल्म का ह्यूमर एक नया जॉनरा दिखा रहा था। इसमें ना तो ट्रेडिशनल स्लैपस्टिक कॉमेडी थी और ना ही हाउसफुल फाइट जैसी कॉमेडी थी। ये एक मेटा कॉमेडी थी जो बॉलीवुड को ही स्पूफ कर रही थी, जिसमें हीरो अपने डायलॉग्स भूल जाता है, विलेन के पास कोई रियल प्लान ही नहीं होता और क्लाइमैक्स में सब एक दूसरे को ही कंफ्यूज कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये फिल्म हमें कह रही होती है कॉमेडी का मतलब सिर्फ हंसाना नहीं होता, खुद पे हंसना भी आना चाहिए। आज के जमाने में जब लोग इंस्टाग्राम कैप्शंस के लिए विटी बनने की कोशिश करते हैं, अंदाज अपना अपना तभी वो विट दिखा चुकी थी। ए, बटला डनी, इधर आ। बिना चैट जीपीटी के। आज अगर अंदाज अपना अपना तुम देखोगे ना तो तुम्हें सिर्फ फिल्म नहीं अपना रिफ्लेक्शन दिखेगा। अमर प्रेम जैसे कंफ्यूज ड्रीमर्स हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, जो स्कूल में बिना पढ़े टॉपर बनने के सपने देख रहे होते हैं, कॉलेज में ग्रुप प्रोजेक्ट में कुछ भी ना करके प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं और जॉब में बिना काम किए फ्राइडे की छुट्टी लेने का प्लान कर रहे होते हैं। वो सब अंदाज अपना अपना के एक्सटेंडेड यूनिवर्स में रहते हैं आज की डेट में। आज के सोशल मीडिया वर्ल्ड में जहां हर कोई अपने आप को हीरो समझता है ना, वहां ये फिल्म एक रिमाइंडर है कि असली मजा ना कभी कभी सपोर्टिंग रोल में भी आता है। क्राइम मास्टर गोगो जैसे लोग आज भी ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, जो लाउड होते हैं, डिल्यूजनल होते हैं, ब्रोक होते हैं, लेकिन आइकॉनिक होते हैं। भल्ला और रॉबर्ट जैसे लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड की वो HR है जो सिर्फ नोटेड, यस सर, श्योर, विल चेक, ये सारी बातें बोलते हैं। ये फिल्म आज भी रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि इसके कैरेक्टर्स ना सब फ्लॉड है, कंफ्यूज्ड है, ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं, बिल्कुल तुम्हारी और हमारी तरह। ये फिल्म कहना चाहती है कि लाइफ में अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना तो चिल कर ब्रो, क्योंकि बाकी सबको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब हम अपनी जिंदगी की मीम वर्दी सिचुएशंस पे हंस सकते हैं ना, तभी तो हम अंदाज अपना अपना को समझने लगते हैं।
आज से 30 साल पहले जिस फिल्म को ऑडियंस ने इग्नोर कर दिया था, आज उसके डायलॉग्स भाई व्हाट्सएप स्टिकर्स बन चुके हैं, मीम्स बन चुके हैं, टी शर्ट्स पे छप चुके हैं। लगता है कच्चा खिलाड़ी है। ये एक ऐसी फिल्म है जो हर नए जमाने के साथ रिलेवेंट होती जा रही है। हर बार जब भी कोई नया दोस्त बनाता है और कहता है प्रेम नाम है मेरा प्रेम, और जब कोई दोस्त वीकेंड प्लान बर्बाद कर देता है तो गोटियां निकाल कर खेलूंगा बोलने का मन करता है। जब कोई डेडलाइन मिस करता है और कहता है कि भाई गलती से मिस्टेक हो गई, तो वो कॉमेडी नहीं है, कोपिंग मैकेनिज्म है जो तभी रिलेवेंट था और आज भी रिलेवेंट है। और सबसे खास बात, ये फिल्म कभी भी फोर्सफुल नहीं लगती, ना उसका कोई मैसेज प्रीची लगता है, ना ही इसकी कॉमेडी आउटडेटेड है। ये फिल्म उन दोस्तों की तरह है जो आज से 10 साल बाद भी मिलते हैं ना तो वैसे ही लगते हैं, स्टूपिड, फनी एंड रियल। अंदाज अपना अपना आज कल्ट इसलिए है क्योंकि वो हमें याद दिलाती है कि कहीं ना कहीं हम सब इस फिल्म के एक कैरेक्टर हैं। और हर बार जब लाइफ कंफ्यूजिंग लगती है ना, ये फिल्म आके कहती है रिलैक्स ब्रो, सबका अंदाज अलग होता है लेकिन अपना अपना होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे फिल्म की जिसे लोगों ने इग्नोर किया, टाइम ने ट्रोल किया, लेकिन आखिर में दो सुपरस्टार्स की एक कल्ट मूवी बन के रह गई। और ऑनेस्टली अगर अंदाज अपना अपना एक बंदा होता ना तो अपने इंस्टाग्राम बायो में पक्का लिखता फ्लॉप हूं पर आइकॉनिक भी। तो हम मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में। अगली बार हम बात करेंगे एक ऐसे फिल्म की जिसे सैयारा ऑडियंस समझ नहीं पाएगी कभी भी, मतलब उनके घोड़े खुल जाएंगे क्योंकि उसमें कोई ड्रामेटिक प्यार नहीं था, सिर्फ एक लड़का था और एक लड़की थी जिसके लिए वो प्रेजेंट था बिना किसी एक्सपेक्टेशन। हम मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में एक और मिसअंडरस्टूड मास्टरपीस के साथ। तब तक के लिए प्रेम की तरह कॉन्फिडेंटली यार शेयर कर दो इस वीडियो को, और अमर की तरह बिना सोचे समझे कमेंट कर दो, और गोगो की तरह बिना डेयर सब्सक्राइब ठोक दो, वरना गोटियां निकाल के कंचे खेलूंगा।